चकम प्रथम पत्र प्रश्न पत्र प्रथम संस्कृत इलेक्टिव 1 ना पेपर पहलू पूर्णांक 100 माती 36 पास हुआ माटी 30 इंटरनल में से 11 लाने हैं और 70 में से आपको 70 जो एक्सटर्नल का पेपर होगा उसमें से आपको 25 नंबर लाने हैं। कुल मिला के 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए। पहला जो आपका पेपर है वो है पंडित जगन्नाथ का विलास। कितने उन्होंने लिखे, क्या उन्होंने लिखा। पंडित जगन्नाथ की कृति है प्रस्ताविका विलास। पंडित जगन्नाथ का जन्म 16वीं सदी के अंतिम चरण में और मृत्यु 17वीं शताब्दी की तृतीय चरण में उच्च कोटि के कवि वो रहे हैं। समालोचक, साहित्य शास्त्रकार तथा व्याकरण थे। कवि के रूप में उनका स्थान उच्च कोटि के उत्कृष्ट कवियों में कालिदास की तरह अनंतर कुछ विद्वान उनका रखते हैं। पंडित जगन्नाथ के जितने लोग अनुयायी हैं, जब गंगा ने पंडित जगन्नाथ को गंगा लहरी और जब वो जहांगीर के दरबार में भी जब आए, दिल्ली जहांगीर के दरबार में वो उनके दरबारी कवि वो रहे। जीवन के उत्तरार्ध में जब पंडित जगन्नाथ ने यवन कन्या लवंगी से विवाह किया, इसी कारण खासकर ब्राह्मणों ने उनकी निंदा की, घोर निंदा की, उन्हें जाति से निष्कासित भी किया और उन्हें उपेक्षा उनको झेलनी पड़ी। इस माहौल में वह बुरी तरह आहत हुए। अवसाद की दशा में वह गंगा की शरण में गए। किंवदंती है कि गंगा की शरण में बैठे और बैठकर अपनी रचना गंगा लहरी के एक श्लोक का पाठ वह करते गए और हर श्लोक पर गंगा एक सीढ़ी ऊपर उठती गई और गंगा मैया ने उनके पास पहुंचकर उनका उद्धार किया। इस किंवदंती के नायक पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी के गिने चुने रचनाकारों में से एक है। उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से संस्कृत साहित्य, दर्शन, साहित्य लोचन व्यापक, उनका जो कृतियां हैं वो बहुत व्यापक है और कोश भी उनकी एक रचना है। उन्होंने अपने जीवन में साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी है। संस्कृत वाङ्मय में आज भी उनके प्रभाव को महसूस किया जाता है। पंडित जगन्नाथ का जीवन, पंडित राज का जन्म जो है, पंडित राज का जन्म बनारस के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी था। पिता वेदांत, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और व्याकरण के अद्वितीय अध्येता थे। जगन्नाथ ने अपने पिता की छत्र छाया में शिक्षा ग्रहण की। युवावस्था में ही उनके ज्ञान का प्रकाश कुछ इस तरह फैला कि तत्कालीन बादशाह शाहजहां ने उन्हें पंडित राज की उपाधि दी, विभूषित किया। शाहजहां ने अपने पुत्र धारा सिंह, तो मैंने पहले कई बार आपको जहांगीर बताया तो उसको आप करेक्ट कर लो, वो जहांगीर के दरबार में नहीं थे, वो शाहजहां के दरबार में थे और शाहजहां ने ही उनको पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया। और वही शाहजहां के दरबार में अपने पुत्र धारा सिंह को संस्कृत की शिक्षा देने के लिए वे अपने दरबार में उन्हें सम्मानित स्थान दिलाने के लिए लेकर के आए और उनका अध्ययन अध्यापन धारा सिंह का दिल्ली में हुआ। शाहजहां का शासनकाल जो 30 वर्षों का 1628 से 1658, 1628 से 1658 तक का है। इसी दौर में पंडित राज जगन्नाथ उसके आश्रय में रहे होंगे। आपने ग्रंथ जगद्दाभरणम में उन्हें दिल्ली वल्लभ की चर्चा भी आपने सुनी कि शब्द से उनका संकेत धारा सिंह की ओर है, जो उस वक्त दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। धारा सिंह रस गंगाधर में शाहजहां के अतिरिक्त अशफाक खान और नूरदीन की चर्चा आई है। अशफाक खान के विषय में इस चर्चा की गई है। अशफाक खान नूरजहां का भाई
अर्थात शाहजहाँ का मामा था। इसकी मृत्यु 1641 में हुई। अपनी रचना अस्पल विलास में पंडित जगन्नाथ ने उसे सामंतों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। इसमें आपका ऐतिहासिक जो जनरल नॉलेज है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी विभिन्न रचनाओं में पंडित राज ने इनके अलावा नूरदीन, जिसे कई व्याख्याकारों ने जहांगीर माना है, कामरूप, आसाम के अधिपति प्राण नारायण, उदयपुर के जगत सिंह आदि की भी चर्चा उन्होंने की। इस उल्लेखों से शाहजहाँ के दरबार से पंडित के गहरे संबंधों का ज्ञान बोध होता है। पंडित की रचनाएं रस गंगाधर, भामिनी विलास, अस्पक विलास पर लिखा गया ना, अस्पक विलास, जो कि उसका मामा था शाहजहाँ का, चित्र मीमांसा खंडन, जगदाभरण, मनोरमा कुचम मर्दनी रचना, शब्द कोस्तु सातेड़ोजन प्रमुख है। पंडित राज ने अपनी रचना रस गंगाधर के काव्य के स्वरूप, कारण, भेद प्रभेद, वाणियों के भेद, रस भाव, गुण, लक्षण, उपमा, अलंकारों का विवेचन किया है। ये पूरा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है आज भी। इस अधूरे ग्रंथ के सहारे भी कहा जा सकता है कि सूत्रवर्ती शैली में रचना जो रचित की गई इस ग्रंथ में विषय का सूक्ष्म रूप से गंभीर पांडित्य का विवेचन किया गया है। रस गंगाधर संस्कृत साहित्य की आलोचना का प्रौढ़तम उदाहरण है। इसमें इनकी साहित्य प्रतिमा का चर्म प्रसार दिखलाई पड़ता है। पंडित राज ने रस गंगाधर में अपनी 5 लहरियों की चर्चा की। गंगा लहरी, इसे पीयूष लहरी भी कभी कह देते हैं, आपको पूछ सकता हो गंगा लहरी का उपनाम क्या है, तो पीयूष लहरी। करुण लहरी, सुधा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी नामक 5 लहरियां हैं। इनको स्पेशली याद कर लेना। रस गंगाधर के उल्लेख के अनुसार ये 5 भावों के अप्रितम उदाहरण हैं। गंगा लहरी के 52 श्लोकों में गंगा की सरस, सुबोध और मनोहारी स्तुति की गई है। इस प्रकार अमृत लहरी के 10 श्लोकों में यमुना, करुणा लहरी के 55 श्लोकों में विष्णु, लक्ष्मी लहरी के 41 पद्यों में लक्ष्मी और सुधा लहरी में सूर्य की मनोहारी स्तुति उन्होंने की है। पंडित राज के बारे में किंवदंतियां हैं कि पंडित जगन्नाथ अपने युग के अप्रितम व्यक्तित्व थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित है। इन किंवदंतियों का ऐतिहासिक आधार नहीं है कोई। उदाहरण के लिए एक बार के साथ पंडित राज के शतरंज खेलने की कथा को लिया जा सकता है, यानी वो शतरंज के खिलाड़ी थे, वो पूछ सकता है इस बारे में आपको। इसमें कहा गया कि जब वे दोनों शतरंज खेल रहे थे, उसी वक्त किसी राजपूत स्त्री से उत्पन्न कन्या लवंगी ने सिर पर घड़ा रखे प्रवेश किया। नशे में चूर बादशाह ने उन्हें इसका वर्ण इच्छानुकूल करने के लिए और वायदा किया कि उनकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेगा। पंडित राज के वर्णन से वह बहुत प्रभावित हुआ। वचनबद्ध होने के कारण बादशाह ने उस कन्या को उन्हें समर्पित किया। हालांकि अकबर और पंडित राज के जीवन काल में बड़ा अंतर है। अंतर होने के कारण इस घटना सत्य नहीं माना जा सकता। इस घटना को दूसरी किंवदंती के रूप में कुछ हेर फेर के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा। कहा जाता है कि लवंगी कोई और नहीं, शाहजहाँ की पुत्री थी। एक रोज शाहजहाँ की कुछ पूछने पर पंडित राज के उत्तर के बाद उसने लवंगी को उन्हें समर्पित कर दिया। पंडित राज के साथ काशी के पंडितों ने द्वेष की अनेक कथाएं प्रचलित की। इस द्वेष का कारण था राज दरबार से इनकी संबद्धता भी हो सकती है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार अप्य दीक्षित के साथ पंडित राज की तकरार की कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि रोज पंडित राज अपनी प्रेयसी लवंगी को गले लगाए चादर ओढ़कर वाराणसी गंगा के किनारे लेटे थे। उनकी सफ़ेद शिखा चारपाई के बाहर लटक रही थी। उसी समय अय्यप दीक्षित गंगा स्नान से लौट रहे थे। वृद्ध को एक युवती के साथ लेटा हुआ देखकर उन्हें टिप्पणी की। इस समय पंडित राज ने मुंह से चादर हटाया। पंडित राज को देखकर उन्हें तुरंत बात बदल दी। अय्यप दीक्षित के नाम से इस संदर्भ में प्रचलित श्लोक उनका नहीं, इसमें पंडित राज का है। रस गंगाधर में
आक्षेप अलंकार के कई उदाहरण हैं और उसके रूप में, उदाहरण के रूप में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। गंगा लहरी जो है, इन किंवदंतियों के बीच लवंगी का नाम यवनी कन्या से पंडित राज के संबंध के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। संभव है विलासित के आगार शाही दरबार से संबंध होने के कारण युवक पंडित राज का मन चंचल हो उठा हो और यवनी कन्या से उन्हें संपर्क स्थापित किया हो। कहा जाता है कि वृद्धावस्था में जब पंडित राज काशी पहुंचे तो अय्यप दीक्षित आदि विद्वानों ने मलेच्छ और यवनी संसर्ग से दूषित कहकर उसका तिरस्कार भी किया, उन्हें जाति से बहिष्कृत किया। दुखी पंडित राज जगन्नाथ गंगा लहरी के पाठ से गंगा मैया की शरण में उनको जाना पड़ा। काशी के पंडित जो समाज था वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि गंगा लहरी से पंडित की अप्रीतम रचना 52 श्लोकों में गंगा की स्तुति अलग अलग भावों से की गई है। इन श्लोकों में वेद पुराणों के गंगा तत्व का अपूर्व वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि हे माता, पागल लोग भी जिन पापों को अत्यंत निंदित समझते हैं, पतित लोग भी जिसे त्यागने योग्य मानते हैं, संस्कारहीन बालक भी जिनका नाम तक नहीं लेते हैं, दुर्जन लोग भी जिनसे भयभीत हो जाते हैं, ऐसे कितनी ही पापों का नाश करने में निरंतर लगी तुम बिल्कुल नहीं थकती, अकेले ही इन पर विजय पाती हो। लेखक पेशे से पत्रकार और शोधार्थी है, शोध पर चित्रण किया गया है, पर इसमें माँ गंगा का विशेष उल्लेख इस श्लोक के माध्यम से प्राप्त होता है। वैदिक पौराणिक का चिंतन, आस्था का अस्तित्व, नंदी संस्कृति में निहित गंगा, गंगा का आस्था और तिजारत के बीच, गंगा हमारी माँ फिर हम उसे क्यों इस तरह से आज मार रहे हैं। आज इस बात की जरूरत है कि वैदिक पौराणिक चिंतन का गंगा तत्व क्या है। मुझे गंगा की जीत पर यकीन है। आखिर 2019 में कैसे साफ होगी गंगा, अभी भी अनउलझा है गंगा का शुद्धि का सवाल। नमामि गंगे जैसे उद्धरण हमारे शासक दे रहे हैं, पर बंद करो निर्मलता का ये नाटक, क्योंकि वैदिक पौराणिक चिंतन का गंगा तत्व। एक राजस्थान के एक पत्रकार है जिन्हें भी श्री मालिक का एक प्रयास रहा है कि सूख चुकी नोच चुकी झील की एक जिद में चमोली में 50 साल से मृत पड़ी झील को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नदी प्रवाह की गठबढ़ को समझने का प्रयास। बिहार एक गांव जहां बाढ़ नहीं आती और इतनी जड़ी बूटियों से आच्छादित गंगा भी आज मेली है। प्रश्न खड़ा हो रहा है, गंगा पूछ रही है कि क्लीन गंगा का सच कब आएगा और कब गंगा क्लीन होगी। श्रमदान भी लोगों ने आगे आके किया है, पर आज वो गंगा जो भागीरथी से निकली, उस गंगा के ऊपर कितने लोगों ने लिखा, लेकिन आज भी गंगा का सच सामने आया नहीं। क्योंकि गंगा स्वच्छ और अपनी स्वच्छता जब करेगी तो वो स्वयं पर्वत से, हिमालय पर्वत से इतनी जड़ी बूटियां गंगा में है कि आज भी आप गंगा का पानी रखते हो सूख जाएगा, लेकिन वो पानी में स्मेल नहीं आएगी। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि वो जो है हिमालय से जब निकलती है तो असंख्य औषधियाँ हैं, और उन असंख्य वो औषधियों के बहने के कारण ही उस गंगा की जल का पावनित्व सदियों से रहा है। तो पंडित जगन्नाथ ने अपने दरबार में काफ़ी कुछ इसको कोशिश की, और बड़े बड़े जितने साहित्यकार हुए उनमें पंडित जगन्नाथ ने गंगा से जितना उन्होंने शाहजहाँ के दरबार से रखा उतना ही लगाव उन्होंने गंगा से भी रखा। तो देखिए,
जीवन का कई पहलू होते हैं कि लेखक जवानी में एक अलग तरीके से साहित्यिक विधा उसकी होती है, वृद्धावस्था का समय उसका अलग होता है, बाल्यावस्था में वो अपना पठन पाठन करता है। पंडित जगन्नाथ का कथन कि जयपुर सम्राट सवाई जयसिंह के यहाँ भी उनका एक लेखन रहा है और लेखन से वो कहीं उसका संपर्क दिखाई देता है। हिंदी में हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित के समकालीन अकबर, शाहजहां और सवाई जयसिंह इन सब राजघरानों में पंडित जगन्नाथ का गहरा संबंध उर्फ लवंगी, प्रेम, दरबारी कवि होना। पंडित जगन्नाथ का कई नाटक भी उन्होंने लिखे। पंडित जगन्नाथ का जीवन परिचय आपको कैसे देना है, उसमें उनकी कृतियाँ प्रस्ताविका विलास के साथ विलास पंचकम है और भामिनी विलास है। रस गंगाधर किस प्रकार का ग्रंथ है, रस गंगाधर का मंगलाचरण, रस गंगाधर की व्युत्पत्ति, भामिनी विलास, रस गंगाधर, विलास पंचकम, 5 विलास है। उनमें से विलास तो 21 लिखे उन्होंने, पर पंच विलास की एक पुस्तक आपको लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलेगी। उसमें से प्रस्ताविका विलास आपकी पाठ्यक्रम में है, तो उसको आपको देखना है कि उसमें क्या विशेष पंडित जगन्नाथ ने लिखा है। इसमें 5 विलास है, जिसमें आसफ विलास है, करुणा विलास है, शांति विलास है, प्रस्ताविका विलास है और श्रृंगार विलास है।